नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, ये हमने उनकी कार्यप्रणाली बताती है। पेपर लीक मामला हो या फिर एआरसीपी में अनियमित जमीनों का बेचान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करप्शन पर एक्शन लेने में कभी पीछे नहीं रहते। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जल संसाधन विभाग में जमीन बेचान में करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा था और एआरसीपी में जमीन के गलत बेचान को निरस्त करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। और इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्शन लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं। उन्होंने अलवर के साथ साथ बीकानेर में हुई जमीन की नीलामी को निरस्त कर जांच के आदेश दे दिए। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचारियों पर किसका हाथ था। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि करप्शन करने वालों पर कब तक और क्या एक्शन होगा। करप्शन पर एक्शन, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। देखिए, बेहद है मुद्दा है, चर्चा करें उससे पहले आपको सुनाते हैं इस मामले में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सुरेश रावत ने क्या कहा। हॉर्टिकल्चर की जमीन कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत करके अलवर में कौड़ियों के भाव बेच डाली थी। उस जमीन को आज राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि राज्य सरकार, भजनलाल सरकार कितनी संवेदनशील है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे किरोड़ीलाल मीणा जी का। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। अलवर का एक मैटर जिसपे इनके विभाग का हॉर्टिकल्चर विभाग की नर्सरी चलती है, वो उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की नर्सरी चल रही है और हमने उसका भौतिक सत्यापन कराया तो निश्चित रूप से वहाँ हॉर्टिकल्चर की नर्सरी चल रही थी। और फिर दूसरी जो जमीन बीकानेर की है उसके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है, कोर्ट में निर्णय विचाराधीन है। तो हमने दोनों को ही नीलामियों को निरस्त कर दी। और क्योंकि ये कांग्रेस सरकार के अंदर इन्होंने जल्दीबाजी के अंदर बिना पारदर्शिता का ये काम किया और इसलिए हमने तत्काल प्रभाव इसको जनहित में को देखते हुए निरस्त कर दिया। चलिए, एक्शन तो लिया गया, लेकिन इस करप्शन के तहत तक जाना भी बहुत जरूरी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं विकास जी। श्वेता, इस बात में स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जब ये जमीन का नीलामी की गई और जो इतना बड़ा कि 9 करोड़ की जमीन को 45 करोड़ का बता के कर दिया गया, कलेक्टर के संज्ञान में ये चीज नहीं है। शासन प्रशासन इस बात को देख रहा है और कांग्रेस की सरकार उस वक्त मौजूद है। ईआरसीपी का मुद्दा ये हमेशा ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अटकाने लटकाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार ने इसको ईआरसीपी योजना को किस किस तरह से कार्य लिया आपके सामने। और जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव आप देखें कि जमीन जो रेवेन्यू का मामला होता है वो सरकार का, राजस्थान सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है। और स्टेट गवर्नमेंट जब ईआरसीपी जैसे बड़े मुद्दे